क्या आप भी एक सस्ता और पावरफुल इम्पैक्ट रिंच परचेस करने की सोच रहे हैं? तो इस वीडियो में हम दो इम्पैक्ट रिंच जो कि काफी सस्ते हैं, जिनमें एक क्रॉस्ट का है, दूसरा चेस्टन का है, का कंपैरिजन करेंगे। आपको कौन सा बाय करना है, आप वीडियो को देख के डिसाइड कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्रॉस्ट का जो इम्पैक्ट रिंच है उसका विदाउट बैटरी वेट स्केल में वेट देखते हैं। 1 kg 69 ग्राम इसका वेट है। इसी तरह हम चेस्टन के इम्पैक्ट रिंच का विदाउट बैटरी वेट स्केल में वेट देखेंगे। आप यहां पर देखेंगे कि जो चेस्टन का इम्पैक्ट रिंच है उसका वेट 1 kg 132 ग्राम है। यानी यहां पर हमारा पहला कंपैरिजन टूल के वेट के अनुसार चेस्टन जो है वो विनर होता है। तो पहला कंपैरिजन टूल वेट हो गया। अब दूसरे कंपैरिजन में हम इम्पैक्ट यूनिट का वेट देखेंगे। तो पहले मैं क्रॉस्ट के इम्पैक्ट रिंच का इम्पैक्ट यूनिट निकालूंगा। तो इम्पैक्ट यूनिट निकालने के लिए हमें ये डस्ट कवर जो है इन्हें निकालना होगा। ये रबर का ऊपर कवर है, यहाँ पर कुछ लॉक्स हैं, जिनके बाद ये प्लास्टिक का जो ऊपर कवर लगा है इससे हमें निकालना होगा। तभी हम अंदर के स्क्रू जो हैं उन्हें खोल पाएंगे। ये कवर मैंने निकाल दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे 4 स्क्रू लगे हैं। तो ये चारों स्क्रू अनस्क्रू करने के बाद ही हम इम्पैक्ट यूनिट निकाल पाएंगे। तो मैं स्क्रू ड्राइवर की सहायता से ये चारों स्क्रू जो हैं इन्हें अनस्क्रू कर देता हूं। जिसके बाद हम इम्पैक्ट रिंच का ये फ्रंट साइड का एल्युमिनियम एलॉय वाला जो पार्ट है इसे निकाल पाएंगे। इसी के अंदर इम्पैक्ट यूनिट होता है। टूल आप देखेंगे, ये टूल जो है अंदर हमें साफ्ट दिख रही है, जो कि ब्रशलेस मोटर की साफ्ट है, जो कि इम्पैक्ट यूनिट के साथ कई सारे गियर्स के थ्रू कनेक्ट रहती है। ये जो क्रॉस का इम्पैक्ट रिंच है इसका मैक्सिमम टॉर्क जो है 350 न्यूटन मीटर है। चेस्टन के इम्पैक्ट रिंच का भी जो मैक्सिमम टॉर्क है वो 350 न्यूटन मीटर ही है। यहाँ पर जो इम्पैक्ट यूनिट है वो इस एल्युमिनियम हाउसिंग के अंदर है। मैं इसे निकालता हूँ। आप देखेंगे कि इस तरह की इम्पैक्ट यूनिट होती है, जो कि अंदर लगे ड्राइव शाफ्ट पे इम्पैक्ट डालती है। यहाँ पर ड्राइव शाफ्ट भी हम अभी निकालेंगे। पहले मैं आपको इम्पैक्ट यूनिट दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरह की ये इम्पैक्ट यूनिट है। इसमें कई सारे गियर हैं जो कि इम्पैक्ट रिंच के ब्रशलेस मोटर के शाफ्ट के साथ कनेक्ट होते हैं। मैं इसका आपको वेट जो है वो वेट स्केल में करके दिखाता हूँ। आप देखेंगे कि जो हमारे इम्पैक्ट यूनिट का वेट है वो वेट स्केल में 259 ग्राम दिखा रहा है। यहाँ पर इम्पैक्ट यूनिट का हमने वेट देखा। अब हम ड्राइव शाफ्ट के साथ में इम्पैक्ट यूनिट का वेट कितना है वो भी वेट स्केल में देखेंगे। ये रिंग मैं निकाल देता हूँ। केवल हमें ड्राइव शाफ्ट का ही वेट करना है। तो ड्राइव शाफ्ट को भी मैं इम्पैक्ट यूनिट के साथ में अगर रखता हूँ तो 337 ग्राम वेट यहाँ पर वेट स्केल में हमें दिख रहा है। तो यहाँ पर क्रॉस्ट का जो इम्पैक्ट रिंच है उसका इम्पैक्ट यूनिट का वेट और ड्राइव शाफ्ट के सहित इम्पैक्ट यूनिट का वेट आपने देखा। मैंने क्रॉस्ट के इम्पैक्ट रिंच का टेयर डाउन का वीडियो पहले ही बना दिया था, तो मैं यहाँ पर टेयर डाउन करके नहीं दिखाऊंगा। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए अब हम चेस्टन के इम्पैक्ट रिंच को देखते हैं। चेस्टन का इम्पैक्ट रिंच जो है इसका भी मैक्सिमम टॉर्क क्रॉस्ट के इम्पैक्ट रिंच की तरह 350 न्यूटन मीटर है। और अब हम इसको भी खोलकर यहाँ पर इसका जो इम्पैक्ट यूनिट है उसका वेट और इम्पैक्ट यूनिट प्लस ड्राइव शाफ्ट का वेट देखेंगे। तो यहाँ पर मैं ये जो डस्ट कवर है इसे पहले निकालूंगा, जिसके बाद हम जो इसमें लगे स्क्रू हैं उन्हें निकाल पाएंगे। ये लॉक्स हमें निकालने होंगे। इन लॉक्स को हम स्क्रू ड्राइवर की सहायता से ऊपर को करेंगे, जिसके बाद ये अपने स्पेस से बाहर आने के बाद ही हम ये ऊपर का डस्ट कवर निकाल पाएंगे। आप देखेंगे इस तरह से मैंने डस्ट कवर निकाल दिया है। अब इसमें ये जो 4 स्क्रू लगे हैं इनको हमें खोलना होगा। इन स्क्रूज को खोलने के बाद ही हम इम्पैक्ट यूनिट जो है उसे निकाल पाएंगे। तो मैं जल्दी से इन स्क्रूज को अनस्क्रू कर देता हूं, जिसके बाद ही हम इम्पैक्ट रिंच का ये जो एल्युमिनियम एलॉय वाला आगे का पार्ट है इसे निकाल पाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे इसी में ड्राइव शाफ्ट लगा हुआ है और जो इम्पैक्ट यूनिट है वो आप देख पाएंगे यहाँ पर दिख रहा है। मैं इसे निकालने का प्रयास करता हूं तो ये तो नहीं निकल रहा है, केवल इम्पैक्ट यूनिट ही निकलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इम्पैक्ट यूनिट है। मैं अभी इसका आपको आगे वेट करके दिखाऊंगा। पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि ये जो चेस्टन का इम्पैक्ट रिंच है इसकी बिल्ड क्वालिटी क्रॉस्ट के इम्पैक्ट रिंच से काफी अच्छी है। तो अब मैं इस इम्पैक्ट रिंच में लगे सभी स्क्रू अनस्क्रू करके इसका टेयर डाउन करके दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक चेस्टन के इम्पैक्ट रिंच का ना तो अनबॉक्सिंग वीडियो बनाया ना तो टेयर डाउन। तो मैं इस वीडियो में टेयर डाउन करके आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देखेंगे इसमें जितने भी स्क्रू लगे हैं उनको हम अनस्क्रू करेंगे। सभी स्क्रू अनस्क्रू करने के बाद हाउसिंग जो है उसे हम खोल पाएंगे। यहाँ पर हाउसिंग का अपर पार्ट मैंने निकाल दिया है। ये आप अपर पार्ट देख पाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इम्पैक्ट रिंच है उसमें इंटरनल पार्ट्स आपको दिख रहे होंगे, जिसमें BLDC मोटर, टिगर स्विच, BLDC मोटर ड्राइवर और बैटरी कनेक्टर है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका जो इम्पैक्ट यूनिट है उसकी कवरिंग पूरी ही एल्युमिनियम एलॉय की है। इसे मैं निकाल कर आपको दिखाता हूँ। जो हमारा क्रॉस्ट का इम्पैक्ट रिंच था उसमें ये बैक साइड का पार्ट प्लास्टिक का था, जबकि इसका पूरा एल्युमिनियम एलॉय यानी मेटल का है। यहाँ पर इससे ये क्लियर होता है कि जो चेस्टन का इम्पैक्ट रिंच है उसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। यहाँ पर मैं इसकी BLDC मोटर भी आपको दिखाता हूँ। नजदीक से आप देखेंगे कुछ इस तरह की BLDC मोटर है। यहाँ पर ये टिगर स्विच है जिसके ऊपर एक LED लाइट लगी है। यहाँ पर आप देखेंगे ये इसका BLDC मोटर ड्राइवर है और नीचे इसका बैटरी कनेक्टर है। मैं सभी पार्ट्स हाउसिंग से निकाल कर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने हाउसिंग से सभी पार्ट्स निकाल दिए हैं। ये हमारी BLDC मोटर हो गई। यहाँ पर आप देखेंगे BLDC मोटर को ड्राइव करने के लिए ड्राइवर, और ये हमारा टिगर स्विच है
ट्रिगर स्विच में ही एक एलईडी लाइट लगी है जो कि लो लाइट कंडीशन में हमें वर्क करने में हेल्पफुल रहेगी। यहाँ पर इसका ये बैटरी कनेक्टर है जिससे हमारी बैटरी जो है वो कनेक्ट होती है। तो इस तरह से इसके इंटरनल पार्ट्स आपने देखे। अब मैं आपको इसका जो इम्पैक्ट यूनिट है उसका वेट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये इसका इम्पैक्ट यूनिट है। वेट स्केल में इसका क्या वेट है, चलिए वेट स्केल को ऑन करते हैं और मैं इसका वेट जो है वो आपको दिखाता हूं। यहां पर आप देखेंगे इसका वेट 265 ग्राम है, जबकि क्रॉस्ट के इम्पैक्ट यूनिट का वेट 259 ग्राम था। अब हम इम्पैक्ट यूनिट प्लस ड्राइव शाफ्ट का वेट देखते हैं। यहां पर मैंने ड्राइव शाफ्ट जो है उससे निकाल लिया है। ड्राइव शाफ्ट को भी हम वेट मशीन में रखते हैं और इम्पैक्ट यूनिट प्लस ड्राइव शाफ्ट का वेट आप देखेंगे 344 ग्राम है, जबकि क्रॉस्ट के इम्पैक्ट यूनिट और ड्राइव शाफ्ट का वेट 337 ग्राम था। तो इस तरह से इम्पैक्ट यूनिट की भी हमने तुलना की तो उसमें भी चेस्टन जो है वो विनर रहा। यहाँ पर चेस्टन का जो इम्पैक्ट रिंच है उसकी इम्पैक्ट यूनिट पूरे एल्युमिनियम एलॉय के हाउसिंग के अंदर रहता है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है चेस्टन की। यहाँ पर जो हमारा क्रॉस्ट का इम्पैक्ट रिंच था उसमें ऐसा नहीं था। चलिए अब हम पावर की टेस्टिंग जो है वो करते हैं, जिसके लिए मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल करके यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे क्रॉस्ट का इम्पैक्ट रिंच है और इसमें 350 Nm मैक्सिमम टॉर्क है, जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे चेस्टन का इम्पैक्ट रिंच है, इसमें भी 350 Nm मैक्सिमम टॉर्क है। ये हमारे पास टॉर्क रिंच है जिसकी सहायता से हम नट को 250 न्यूटन मीटर के टॉर्क के साथ टाइट करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 250 Nm का टॉर्क बहुत ही ज़्यादा होता है। मैंने अभी तक जितने इम्पैक्ट रिंच की टेस्टिंग की है उसमें 200 Nm तक के टॉर्क के साथ ही टेस्टिंग की है। मैंने 250 Nm का टॉर्क जो है इस नट को टाइट करने में यूज किया है। अब मैं चेस्टन के इम्पैक्ट रिंच से इस नट को ओपन करके दिखाऊंगा। यहाँ पर हम ABR फीचर एक्टिव करते हैं, यानी ऑटो ब्रेक रिलीज फीचर जो है उसे मैंने ऑन कर दिया है और मैं अब यहाँ पर नट को ओपन करके आपको दिखाता हूँ। 250 Nm के टॉर्क के साथ हमने नट को टाइट किया था। इस इम्पैक्ट रिंच में बहुत ही ज़्यादा पावर है। आप देखेंगे इसने नट को बड़ी आसानी से ओपन कर दिया। यहाँ पर मैं आपको नट को दिखाता हूँ। ये जो नट है इसे ओपन कर दिया है, मैं इसे फिर से टाइट करता हूँ और यहाँ पर अब हम फिर से इस नट को टाइट करेंगे, वो भी टॉर्क रिंच की सहायता से, जिससे कि हमें ये पता चल सके कि कितने टॉर्क के साथ हमने इसे टाइट किया है। और फिर मैं क्रॉस्ट के इम्पैक्ट रिंच से इसे ओपन करके दिखाऊंगा। तो मैं टॉर्क रिंच की सहायता से यहाँ पर इस नट को फिर से टाइट करने वाला हूँ। क्रॉस्ट के लिए तो मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ कि 200 Nm तक के टॉर्क के साथ ही मैंने एक बार नट को टाइट किया था, उसे काफ़ी टाइम लग गया था खोलने में। यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने लगभग 230 Nm के टॉर्क के साथ ही इस नट को टाइट किया है, क्योंकि मुझे पता है कि जो क्रॉस्ट का इम्पैक्ट रिंच है उसमें इतना ज़्यादा पावर नहीं है। किसी भी इम्पैक्ट रिंच की इम्पैक्ट पावर जो है वो इम्पैक्ट यूनिट के वेट साथ ही उसमें यूज होने वाली मोटर की पावर पे डिपेंड करती है। यहाँ पर एक और फैक्टर है इम्पैक्ट रिंच में यूज होने वाली बैटरी। तो यहाँ पर मैंने दोनों ही इम्पैक्ट रिंच में न्यू बीट की सेम बैटरी जो कि 10C डिस्चार्ज रेट वाली है उनका यूज किया है, लेकिन क्रॉस्ट का इम्पैक्ट रिंच इस नट को ओपन करने में सफल नहीं हुआ है। यहाँ पर क्रॉस्ट के इम्पैक्ट रिंच में इतनी ज़्यादा पावर जो है वो जनरेट नहीं हो पाई। अब हम इस नट को ओपन करने के लिए चेस्टन के इम्पैक्ट रिंच का यूज़ करेंगे। क्या चेस्टन का इम्पैक्ट रिंच इस नट को ओपन कर पाएगा? आप यहाँ पर देखेंगे कि चेस्टन का इम्पैक्ट रिंच बड़ी ही आसानी से इस नट को ओपन कर पा रहा है। तो यहाँ पर चेस्टन का इम्पैक्ट रिंच काफी ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये मैंने केवल इम्पैक्ट रिंच टूल ही परचेस किया है, बैटरी साथ में परचेस नहीं की है। चेस्टन ब्रांड बहुत ही कम समय के लिए इस तरह के ऑफर देता है जिसमें केवल टूल ही आप परचेस कर सकते हैं, और टूल ये मैंने 2069 रुपीज में परचेस किया है, जिसमें साथ में बैटरीज नहीं थी। बैटरीज के साथ में ये इम्पैक्ट रिंच 5000 के लगभग है, लेकिन उन बैटरीज से इतनी अच्छी पावर जनरेट होगी इसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ। अगर आप भी ये इम्पैक्ट रिंच परचेस करना चाहते हैं तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों के ही लिंक दे दिए हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।